नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। दिल्ली का सियासी पारा काफी चढ़ गया है। वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली सरकार के खिलाफ संबित पात्रा ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार ने देश के सामने दिल्ली का गलत चित्रण पेश किया है। उनका कहना है कि दिल्ली में कोरोना काल में मरने वालों का आंकड़ा छिपाया गया है। दिल्ली में कोरोना की वजह से ज्यादा लोगों की मौत हुई, लेकिन दिल्ली सरकार ने कम आंकड़े दिखाए हैं। दिल्ली नगर निगम के तीनों निकायों नॉर्थ एमसीडी, ईस्ट एमसीडी और साउथ एमसीडी ने जो डेथ सर्टिफिकेट्स, जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए हैं, उसके मुताबिक यह संख्या 34,750 है। जबकि दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या 9916। सैकड़ों लोगों की मृत्यु होती है और किस प्रकार से इन आंकड़ों को छुपाया जाता है और कोई भी अकाउंटेबल नहीं है, इस प्रकार का एक पिक्चर दिल्ली का जो प्रशासन है, दिल्ली की जो सरकार है, वो हम सबके सामने रखने का प्रयास करती है। बंधुगण, आज के इस खबर का मुख्य बिंदु यह है कि 2 महीने, अप्रैल और मई का महीना, यह 2 महीना सर्वाधिक महत्वपूर्ण महीने रहे थे जहां तक कि कोविड के सेकेंड वेव का संबंध है। और इन 2 महीनों में लगभग 34,750 डेथ सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं। दिल्ली के 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, इन तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा 35,000, लगभग 34,750 टू बी प्रिसाइज। और आप सोचिए, इतने बड़ी तादाद में डेथ सर्टिफिकेट 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इशू करते हैं अप्रैल और मई के महीने में, किंतु जो ऑफिशियल फिगर है, जो सरकारी आंकड़े दिल्ली की सरकार देती है, वो कितना है? वह है 9,916 सर्टिफिकेट। कहां तो 35,000 और कहां मात्र 9,000 सर्टिफिकेट दिए गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा। एक तरह से अगर ये देखा जाए तो ये 250% इंक्रीज है, 250% इजाफा है संख्या में मृतकों की, जो आंकड़े दिखाए गए और जो वास्तविक संख्या है मृतकों का। भारतीय जनता पार्टी के इस हमले से दिल्ली सरकार के बचाव में उतरे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस बात का जवाब देने की बजाय कि दिल्ली को वैक्सीनेशन कब मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो दिल्ली सरकार को, केजरीवाल सरकार को सिर्फ गाली देने का काम करते हैं। वो सिर्फ आते हैं और सुबह से लेकर शाम तक गाली देते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर उन्होंने कुछ नहीं बोला कि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं, जो संबित पात्रा ने आरोप लगाए हैं, उस पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। पहले आप मनीष सिसोदिया को सुनिए कि मनीष सिसोदिया ने इस पर क्या पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। मैं सोच रहा था देश के भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ सारगर्भित, कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे होंगे, मैंने भी देखी। लेकिन मैंने देखा 15-20 मिनट उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी, ना तो उन्हें देश की वैक्सीन की चिंता है, ना उन्हें इस बात की चिंता है कि देश में लोग थर्ड वेव की भी बात कर रहे हैं। उन्हें बस केजरीवाल जी को गाली गुफ्तार करने के लिए बिठाया गया था, ऐसा लग रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके केजरीवाल को गाली देके फिर बैठ जाते हैं। देश पूछ रहा है वैक्सीन कहां है, ये कह रहे हैं केजरीवाल के लिए एक गाली और सुन लो। भारतीय जनता पार्टी का यही काम है क्या? देश की सत्ता में बैठी हुई, देश के कई राज्यों में बैठी हुई पार्टी का, कि जब देश आपसे पूछ रहा है कि आपको हमने सत्ता में बिठाया था, बताइए वैक्सीन कहां है, हमारे बच्चों की वैक्सीन कितने में बेच दी और विदेशों में क्यों बेच के आ गए? संबित पात्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि वैक्सीन क्यों बेच दी देश के बच्चों की विदेशों में जाके। 8 महीने हो गए देश में वैक्सीन बने हुए, क्यों नहीं देश के लिए वैक्सीन उपलब्ध है? अभी तक कहां सोई हुई थी आपकी सरकार? आपको समझ में नहीं आ रहा था कि देश में कोरोना आ रहा है और वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी? आप इमेज मैनेजमेंट और इलेक्शन मैनेजमेंट में व्यस्त थे। लेकिन मनीष सिसोदिया ने, जो संबित पात्रा ने जो सवाल उठाए, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। ये सवाल तो उठते हैं, क्या
मरने वालों के आंकड़ों को छिपाया गया। और यह बात सिर्फ दिल्ली पर ही लागू नहीं होती है, यह देश के दूसरे राज्यों पर भी लागू होती है, चाहे वो राज्य गैर भाजपा के हो, कांग्रेस शासित राज्य हो या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हो। क्या मरने वालों के आंकड़ों में घालमेल हुआ? क्या सरकारों ने आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की? यह सच, यह तथ्य जो है वो सामने आने चाहिए, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें, विशेषज्ञों की बात करें, तो उनका यह कहना है कि कोरोना काल में मरने वालों का आंकड़ा जो सरकारी आंकड़ा है उससे कई गुना ज्यादा है। लेकिन अब दो बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, दिल्ली की चुनी हुई सरकार है, दिल्ली के चुने हुए नगर निगम है, 3 निकाय हैं, और जो 3 निकाय, दिल्ली के 3 नगर निगम जो सर्टिफिकेट्स इश्यू करते हैं, जो मृत्यु प्रमाण पत्र इश्यू करते हैं, उनकी संख्या में और जो दिल्ली सरकार दावा करती है उनकी संख्या में यह अंतर क्यों है, यह जांच का विषय है। और यह जांच जो है वो सिर्फ दिल्ली तक नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह पूरी की पूरी देश भर में होनी चाहिए। तमाम राज्य जो हैं उन पर भी यह होना चाहिए, क्या मरने वालों का आंकड़ा छिपाया गया, क्या मरने वालों का आंकड़ा, असल आंकड़ा जो है वो क्या है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या हरियाणा की सरकार हो, पंजाब की सरकार हो, दक्षिण के राज्य हो या फिर बिहार और बंगाल ही क्यों न हो। संबित पात्रा ने अपने तर्कश से एक के बाद एक कई तीर निकाले और दिल्ली सरकार पर छोड़े। संबित पात्रा ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि 2015 से लेकर 2019 तक दिल्ली सरकार ने एक भी अस्पताल नहीं बनवाया, और यही नहीं, 2013 से लेकर जो अंडर कंस्ट्रक्शन 16 अस्पताल थे उन पर भी काम क्यों नहीं किया। दिल्ली की सरकार ने वायदा किया था कि वो घर घर ऑक्सीजन पहुंचाएगी, लेकिन ऑक्सीजन तो नहीं पहुंचा सकी, लेकिन दिल्ली के लोगों को घर शराब जरूर मुहैया करवा रही है। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन शराब की बिक्री को लेकर जो है वो एक्साइज का जो नियम है उसमें जो है महत्वपूर्ण बड़े बदलाव किए हैं। तो कहा जा सकता है कि संबित पात्रा के निशाने पर जो है वो दिल्ली सरकार यहां रही। आरोप प्रत्यारोप भारतीय राजनीति की धुरी है, और शायद यही वजह है कि राजनीति, भारत की सियासत इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। चाहे फिर लाशों पर ही सियासत क्यों ना हो, हमारे नेता ब्लेम गेम में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। देश कोरोना संकट से गुजर रहा है, इस महामारी से गुजर रहा है, और हमारे नेताओं को भी आत्ममंथन की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है, विश्लेषण की जरूरत है कि उन्हें राजनीति तो करें, लेकिन यह ध्यान रखें कि वो संवेदनहीन न दिखाई दे। संदीप शर्मा।